इनकरा के कबले देखत रहबा पार्थ? देखे दी केशव, देखे दी। का पता ए युद्ध का बाद इनकरा में से केकरा देखे के मिली और केकरा ना देखे के मिली। माधव, हम एक कौना लोग से युद्ध करे आयल हैं और हम युद्ध में विजय प्राप्त करे खातिर कौना लोगन के प्राण दांव पे लगा रहा हैं। दोनों ओरी त एक ही वंश के लोग ठाड़ हवे, एक ही गांच के डार। वो जे सोझा उज्जर वस्त्र पहरले, उज्जर रथ पर सवार ठाड़ हवे, उस संसार खातिर गंगा पुत होखिए। हमरा खातिर तो उस सनेह के गंगा हवे। हम अपन मैल धूर में सनाइल वस्त्र पहर के इनकरा उज्जर कोरा में घुस जायल करत रही और वो हमरा अपन छाती से लगा लिहल करत रहन। वो हमार पितामह हवे, वो हमार पितामह हवे। वो आचार्य द्रोण हवे जे हमार आत्मा के नहवा देले अपना ज्ञान का सागर में और यह शिष्य का झोरी में अपन सगरे ज्ञान उझेल देले। वहां के जितना हमरा देली न केशव, उतना तो स्वयं अपन बेटा अश्वत्थामा के भी ना देली। हम इनकरा से युद्ध करे आयल हैं। हम इनकर जान लेवे के जतन करब। इस सोचला से हमार देह शिथिल हो जा रहा बा, हमार मुंह सुखत जा रहा बा। धनुष और बाण पकड़े वाला ये हाथ सून होकर जाता। हमरा देह में वो कपकपी बा केशव जे हम सर्दी करे तू में भी अनुभव ना कैले है। हमार गांडीव हमरा हाथ से गिरत जा रहा बा केशव। हम इनकरा पर बाण का चलाइब केशव, जिनका सत्कार खातिर हमार रोवाले ठाड़ हो गए होके। हम रणभूमि कुरुक्षेत्र के अपने वंश के शमशान भूमि ना बना सकी केशव, अपने वंश के शमशान भूमि ना बना सकी। रवा कुछ कहत काहे न की केशव? अभी तो हम सुन रहा है ना पार्थ, पहले तू कहला। कहे के काबा केशव, कहे के काबा। हम अपना कुल का लासन पे अपन राजभवन ना खड़ा कर सके। हम और राज सुख के का करब जवना में भरत वंश के लहू के मह कर रहा की। जवना गुरजनन के चरण में माथ रख ली, उनकरे माथ काट फेंकी। जिनका से धनुष पे बाण चढ़ावे सीख ली, हम उनकरे पे बाण चढ़ाई केशव। हमरा मूल्यन पे विजय ना चाहिए केशव, हमरा मूल्यन पे विजय ना चाहिए। पृथ्वी के राज तो फिर भी पृथ्वी के राज है, हमरा दाम पर त्रिलोक के राज भी ना चाहिए। दुर्योधन हा तो हमरे भाई। मन ली वो हमरा संगे कपट कैले बा, पांचाली के अपमान करके सारे भरत वंश के अपमान कैले बा। बाकी हा तो जेठ पिता के जेठ बेटे ना। ई तो बड़ा दुख के बात बा कि भूमि के एगो टुकड़ा खातिर हमने सब कुलाच्छन बने के तैयार हो गईली। हे शांति देव, यदि सब कुछ गंवा के भी शांति मिले और हम कुल का नाश से बाँच जाई तो ये शांति बहुत सस्ता बा केशव, ये शांति बहुत सस्ता बा। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। केशव, हमार नाव लेके हमरा के पुकारे से पहले ही बताओ अपार्थ, यह बेरी जब विनाश के बादर चारों ओरी से उमड़ आयल हमें और धर्म रक्षा और विजय के आस ले ले तोहरा और बाट जोहर हलबा, यह संकट का घड़ी में तू कायरता के हीन भावना के अपना भीतर आवे कैसे दिला? श्रेष्ठ पुरुष तो ऐसे दुख में डूबल ना करस। धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई के एह निर्णायक घड़ी में नपुंसक मत बना पार्थ, नपुंसक मत बना। हे परम तप, हे शत्रु संहारक, हे धनंजय, तुहारी भाव अनार्य है। ये तोहरा स्वर्ग से गिरा दी और कीर्ति से भी, और तू स्वयं अपने तिरस्कार के कारण बन के रह जाइबा। एक खातिर हे पार्थ, हिया के एह दुर्बलता के त्यागा और युद्ध खातिर खड़ा हो जा। खड़ा कैसे हो जाई मधुसूदन, खड़ा कैसे हो जाई? पितामह के वध करे खातिर खड़ा कैसे हो जाई? गुरु श्रेष्ठ पर प्रहार करे खातिर खड़ा कैसे हो जाई? हमरा खातिर ही पूजनीय हवे, उनकरा से युद्ध कैसे करी? जवन गुरजन हमरा विजय के मंत्र सिखावले, उनका के पराजित करे खातिर कैसे खड़ा हो जाई?
एह महापुरुषन पर हाथ उठावे से कहीं नीक होई कि हम ये हाथ भीख खातिर फैलाई। भीख में मिलल रोटी एह महापुरुषन का रक्त से सनाइल ना हुई। हे ऋषिकेश, हम तो यो समझ नहीं पावत कि एह युद्ध में विजय श्रेष्ठ बा या पराजय। धृतराष्ट्र पूत शत्रुओं लेखा हमरा सोजा ठाड़ावे। हम जानत हैं कि उनका वध कैला बिगर जियल संभव नहीं। बाकी हे केशव, उनकर वध कैला का बाद भी जियल आसान ना होगी। का वो हमार भाई ना हमें केशव? बोली केशव। अवश्य हवे। बस अतने कहा नाम बार और तू तो खाली यह पूछ ले रहा पार्थ। बाकी युद्ध संबंधन आ नातन का स्थापना या चिन्हानी खातिर नइखे कुंती पूत। अपना कर्तव्य के चिन्ह और तब निर्णय ला। काहे के निर्णय तो तोहरे के लेवे के पड़ी। यदि तू ये चाहत हवा कि निर्णय हम ली और तू यह युद्ध के जिम्मेदारी से बाज जा, तही ना होखी पार्थ, कदापि ना होखी। काहे कि युद्ध भी तुहार है और यह युद्ध के परिणाम भी तुहार ही हुई। हमरा कर्तव्य के राह ठीक से लौकत नहीं की केशव। ए खातिर हे वासुदेव, रवा हमारा आत्मा के भी सारथी बन जाई। हम जानत हैं कि हम धर्म और अधर्म का बीच ठाड़ है। बाकी निर्णय नहीं खिले पावत कि धर्म कौना ओरी बा और अधर्म कौना ओरी। हमरा राह दिखाई केशव। इंद्रियन के सुखा देवे वाला है शोक से बाँचे के राह दिखाई हमरा। अपने मन का अवस्था में तो हम युद्ध नहीं की कर सकत गोविंद। गोविंद, हम युद्ध नहीं की कर सकत। न योद्ध से गोविंदम, न योद्ध से गोविंदम, न योद्ध से गोविंदम, न योद्ध से गोविंदम, न योद्ध से गोविंदम। ई कह के कुंती पुत्र अर्जुन चुपा गए महाराज। बाकी संजय, प्रिय अर्जुन प्रश्नता एकदम उचिते उठौलस। वो भला अपना ताज जी और आचार्यन से युद्ध कैसे कर सकता? क्षत्रिय सभ्यता के भी कुछ लक्षण होला। एह बारे में हम भला का कह सकत है महाराज। हम तो क्षत्रिय हइये ना है। बाकी क्षत्रिय के लेखा सोच तो सकेला। हे संजय, हमारा तो प्रिय अर्जुन के बातन से ई लाग रहल बा क्यों अब इंद्रप्रस्थ भी ना मांगी। और यदि ऐसा भइल तो दुर्योधन के दुराग्रह के पियासो बुता जाई और तब हम ओकरा पांडवन के 5 गांव देवे खातिर मना लेब। युद्ध था ऐसा समझा कि अब हुक्म ना करी। काहे कि यदि अर्जुन युद्ध ना करी तो फिर उन्हें से युद्ध करी के। वो तो अब गांडी उठावे वाला नहीं खे संजय। काहे कि जब ले ओकरा प्रश्न का उत्तर नहीं खे मिलत तब ले वो युद्ध खातिर तैयार ना होखी। और ओकरा प्रश्न के उत्तर तो अब स्वयं देव के नंदन भीरी भी नहीं खे। हे संजय, तनिका तनिका देखा था कि देवकी नंदन ए बरा ओकरा से का कह रहा हमें। जी आज्ञा। हे भरत वंशज, ऋषिकेश त नींद के जीते वाला गुण का गागर अर्जुन का ओरी देख के मुस्का रहल हवे। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु नगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हां पार्थ, जे चल गले से चल गए और ज्ञानी तना जाय वाला के शोक करस और ना ही उनकर जे ना गए। वो तो ना बीतल खातिर शोक करस और ना ही भविष्य खातिर।
तुहार सोच ज्ञानी जैसन हा, बाकी तू बात मूर्खन लेखा कर रहा हवा। शोक करे से पहले ई तो देखा कि तू जकरा खातिर शोक कर रहा हवा वो तो शोक का जोगे नहीं खन। तो का पितामह गुरुश्रेष्ठ आचार्य शोक करे जोग नहीं खन के सो? यदि वो शोक करे योग रहतन तो हम ही कहती कहे पार्थ। तू यह सत्य के समझ ला पार्थ कि मूल तत्व देह ना आत्मा है, और मृत्यु ओकरा यात्रा के अंत भी ना है, काहे कि ओकर यात्रा तो अनंत है। मृत्यु तो खाली एगो पड़ाव है पार्थ, खाली एगो पड़ाव। सांस के अंत, पवन के अंत ना है। ऐसे समझा पार्थ कि प्राणी तो पहले बालक होला, फिर वो बालक जवान होला, और वो जवान बूढ़, और फिर मृत्यु। बाकी ये यात्रा तो देह के है। आत्मा तो एकरो से आगे जाला। वो एगो देह के त्याग के कोनो दोसर देह धारण कर लेला। एक खातिर जवन यात्रा मृत्यु पर खत्म हो जाए वो तो खाली देह के यात्रा है पार्थ, खाली देह के यात्रा है। न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के यात्रा तो अनंत है पार्थ, और ओकरा यात्रा के एगो बिंदु पर देह पाछे छूट जाला और यात्री आगे निकल जाला। और यू बिल्कुल वैसे ही कोनो नया देह पहिर लेवेला जैसे हम पुरान वस्त्रन के उतार के नया वस्त्र पहिर लेवेले। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। हे पार्थ, विनाश तो आत्मा के छुए ना सके, तो फिर शोक कैसन? और केकरा विनाश के? का वस्त्र के विनाश के? बाकी वस्त्र तो अमर ना होके, वो तो त्यागे जाए खातिर ही होला। और आत्मा मुए ना, कब्बो ना मुए। बाकी उजे सोझा ठाड़ हवे, वो ये युद्ध का बात सबके सब हुई है ना केशव? सबके सब हुई है ना? ई होखल और ना होखल कहा पार्थ? काहे कि वो बेरा तो कबो रहबे ना कैल जब हम ना रही, या तू ना रहा, या सगरे लोग ना रहन। और ना ही वो बेरा कबो होई कि जब हम ना होखब, या तू ना होखबा, या सगरे लोग भी ना होखिए। तो फिर कौना भरम में पड़ रहा हुआ पार्थ कि वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन है? वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन ना है पार्थ। हम रहे भी, हम हैं भी, और हम होखब भी। अब रहले ई सुख दुख तो इनकर कहा, ई तो ऋतुअन के लेखा आवत जात रहले। हे कुंती पुत्र, जे सुख और दुख दोनों के समान समझे और उनकर से प्रभावित भइला बिगड़े रह जाए, उहे स्थिति प्रज्ञ है और उहे मोक्ष का अधिकारी भी है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुख दाह। आगमापायिनो नित्यान् तान् तितिक्षस्व भारत। हे पार्थ, मरे या मारे का आशंका से मुक्त हो जा। काहे कि मृत्यु तो खाली वही के हो सकता जकर जन्म भइल होखे। आत्मा तक कालातीत है, काल से भी अलगा है पार्थ। जन्म तो जीव के होला, आत्मा के ना। और यदि आत्मा जन्मे ना लेवे तो कर मृत्यु कैसे हो सकता? आत्मा तो बस हा पार्थ, हा। वो काल का दोनों किनार पर भी है और काल का धारा में भी। वह जन्मा है, नित्य है, सनातन है, अविकारी है, अविनाशी है। ये खातिर मारे या मरे के प्रश्न लेके चिंतित होकर व्यर्थ बा पार्थ।
व्यर्थ बा। मृत्यु तो खाली देह के होला और ओकरा मृत्यु का बादो आत्मा ना मरे। काहे कि शस्त्र ओकरा काट ना सके, अग्नि ओकरा के जरा ना सके, जल ओकरा गील ना कर सके और वायु ओकरा के सुखा ना सके। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अब कौन चिंता में हवा पार्थ? हे जनार्दन, का हम खाली एगो आत्मा के पितामह कहत हई? हम अपना धूर में सनाइल वस्त्र पहर के एगो आत्मा का कोरा में घुस जायल करत रही। उ जे उज्जर वस्त्र वाला योद्धा सोझा अपन रथ पे ठाड़ हवे, का उ खाली एगो आत्मा हवे? का उनकरा और देह में जकरा रवा देह के आत्मा के वस्त्र का रहा अनेक बेर हमरा मात पे आशीर्वाद देवे खातिर हाथ ना दहिले रहन का? वो एगो बूढ़ ब्राह्मण जेठ खाली एगो आत्मा हवे जे हमरा धनुक विद्या सिखावले हवे? कैसो हम आत्मा का नित्य होके, पुराण होके, अविनाशी होके के नैखी मना करत। बाकी जौना देहन के हम बात कर रहा है वो देह पे तो हमार कुछ लागत हवे ना। आत्मा तो जन्म ना लेबेला केशव, आत्मा तो जन्म ना लेबेला, बाकी लोग तो जन्म लेबेले केशव, लोग तो जन्म लेबेले। हां, लोग जन्म तो अवश्य लेवले पार्थ। बाकी एह तर्क के तनिका आगे बढ़ावा महाबहो, तनिका आगे बढ़ावा। जे जन्म लीही ओकर मृत्यु तो निश्चित बा, त निश्चित के शोक का है। जन्म लेवे वाला के एक ना एक दिन मरही के बा, और ये मृत्यु भी अंत ना हा। काहे कि मरे वाला फेरू जन्म भी ली। ये तो एगो अटल सत्य है पार्थ, और यह अटल सत्य के केहू टार ना सके। ना तू, ना हम, ना केहू दोसर। गंगापूत भीष्म फेरी त इच्छा मृत्यु के वरदान बा, किंतु मृत्यु त फिर भी अटल है ना पार्थ। त जन्म मृत्यु और फेरू जन्म के एह कड़ी में शोक के जगह कहवा बा पार्थ? कहवा बा शोक के जगह? जे लोगन के तू सोझा ठार देख रहा हवा पार्थ, उ ए जन्म से पहले भी रहन, बाकी का रहन ई तो नहीं जानत। वो जन्म का बाद भी होखिए, बाकी का होखिए इहो तो नहीं जानत। उनका अस्तित्व तो ए जन्म और ई मरण का दो बिंदुअन का एने बा होने हइये नहीं खे, और यदि बा भी ता अज्ञात बा, अव्यक्त बा। मतलब ए जन्म से पहले भी वो तोहरा खातिर ना रहन पार्थ, और ए जन्म के बाद भी वो ना रही हैं। तहे पार्थ, जिनकरा जीवन का अनिवार्य अंत्य मृत्यु होखे, और उनकरा जीवन के ए अनिवार्य अंत के ना तू टार सकेला और ना ही ये बदल सकेला, तो फिर शोक कैसन और शोक का है? ये पितामह, ये गुरुजन, ये सगा संबंधी, इनकरा में से केहू के भी तू ए जन्म से पहले ना तू जानत रहा पार्थ, और ना ही ए जन्म के बाद जन्म। तब फिर इनकरा खातिर शोक कैल व्यर्थ होखी ना पार्थ, व्यर्थ होखी ना? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ई देवकी नंदन हमरा अनुज पुत्र अर्जुन के समझा रहल बा कि भड़का रहल बा? का अर्जुन ही मान जाई संजय कि अपना जेठ पिताजी का और ही होकर कोनो जिम्मेदारी नहीं है? का वंश और इस संबंधन के महत्व क्यों नाकार दी, और यापन दिव्यास्त्र लेके हमरा बेटन पर टूट पड़ी? हाँ, मैं प्रश्नन के उत्तर कैसे दी महाराज? इनकर उत्तर या तो देवकी नंदन कृष्ण देश या कुंती पुत्र अर्जुन।
बाकी हमरा यह प्रश्न के उत्तर चाही संजय। एक खातिर कान लगा के सुना सुना। जी आज्ञा। दोहमस में धृतराष्ट्र मन, युद्ध न पड़ ले रोक, समझावें श्री कृष्ण जी, अर्जुन करा न शोक, अर्जुन करा न शोक। हे पार्थ, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। एकरा में अचरज के का बात बा पार्थ? जैसे फाटल वस्त्र के अंतिम सत्य ठहरल बा, वैसे ही मृत्यु देह के सत्य है। तो फिर सत्य के शोक का है? आदमी देह और आत्मा, नश्वर और अनश्वर के मिश्रण ना है। देह तो खाली आत्मा के वो साधन है। एक खातिर देह का चिंता में पड़ले बिगर ही अपना धर्म के पालन करते रहे चाहिए पार्थ। बाकी यदि तू अपना क्षत्रिय धर्म के बारे में सोच रहा हवा पार्थ, तब वो तोहरा युद्धे करे के चाहिए। काहे कि अधर्म का विरुद्ध अस्त्र और शस्त्र उठावल ही क्षत्रिय धर्म हवे। और आज वो अधर्म धर्म का विरुद्ध शस्त्र उठावले सोजा ठार बा। ये खातिर हे पार्थ, अपना क्षत्रिय धर्म के पालन करा। हे केशव, रवा से यह पूछे तम रवा के एहुआ ले आयल है कि हमार कर्तव्य कहा, हमार धर्म कहा केशव। और तू स्वयं का हवा पार्थ? स्वयं तू क्या हवा? हम द्रोण शिष्य अर्जुन हैं। का एकर अलावे तू कुछ और ना हवा? हम कुंती पूत अर्जुन हैं। और हम क्षत्रिय हैं केशव। यदि तू क्षत्रिय ना रहल होता पार्थ, तो तू द्रोण शिष्य भी ना रहल होता। और हे कौनते, तू कुंती पुत होखे का नाते भी तो क्षत्रिय हवा। तो तुहार तीनों चिन्हानी क्षत्रिय चिन्हानी है। ये खातिर क्षत्रिय धर्म ही तुहार धर्म है। वो धर्म के पालन करा। अधर्म का विरुद्ध अस्त्र उठावले क्षत्रिय धर्म है। अन्याय और अनिति के विरुद्ध अस्त्र उठावले ही क्षत्रिय धर्म है। और यदि निर्णय का घड़ी में तू सत्य का पक्ष में और यह सत्य का विरुद्ध अस्त्र ना उठावला पार्थ, तो तुहरा धर्म का संगे संगे तुहार उज्जर कीर्ति भी नष्ट हो जाई। और यदि ऐसन भइल पार्थ, तो खाली तुहार विरोधी ना बल्कि सगरो समाज तोहरा के कलंकित का पुरुष कही और आवे वाली पीढ़ी तोहरा के कायर और पापी मानी। ए खातिर हे महाबाहु, विजय और पराजय, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख के प्रश्न में मत अछुरा और युद्ध करा। यदि यह युद्ध में तुहार विजय भइल, तो पृथ्वी के राज और जस भोगबा। और यदि वीर गति बौला, तब वो जस के संगे संगे स्वर्ग पैबा। ए खातिर हे कौनते उठा, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबके समान समझा और युद्ध करा। यह तुहार क्षत्रिय कर्तव्य भी है और मानव धर्म भी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः। आत्मा कबो मरे नहीं, मर जाले देह, मन में जिन राखा तनिक, दोह मस या संदेह। एक खातिर हे महाबाहो, विजय और पराजय, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख का प्रश्न में मत अझुरा और युद्ध करा। यदि यह युद्ध में तुहार विजय भइल, तब पृथ्वी के राज और जस भोगबा। और यदि वीर गति पौला, तब वो जस का संगे संगे स्वर्ग पैबा। ए खातिर हे कौनते उठा, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबके समान समझा और युद्ध करा। काहे कि यह तुहार क्षत्रिय कर्तव्य भी है और मानव धर्म भी।
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हमार हाथ तो अबहियो गांडीव गौरी नहीं खे बढ़त के सो। हमरा समझ में अबहियो नहीं खे आवत कि यह युद्ध से लाभ का हुई। लाभ हानि ये दोनों सापेक्ष शब्द है धनंजय। हम जानत हैं कि तुम्हारा पृथ्वी के भोग या स्वर्ग के सुख के कामना नहीं खे। ए खातिर हे कौन्ते, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय से ऊपर उठा पार्थ। हमरा से तो अबहियो नहीं खे उठल जात के सो। अबले हम तोहरा ज्ञान और विवेक का दृष्टि से समझावत रही पार्थ, जे जीवन भर का आर पार देख सकत बा और सत्य के गहराई में झांके ओकरा अंतरात्मा के स्वर समझ लेला। बाकी शायद तो ओकरा अमूर्तता में अझुरा गईला। तब व्यवहारिक कर्म का तराजू में यह क्षण के तौल के देखा पार्थ। व्यवहारिक कर्म का दृष्टि से अपना कर्तव्य के बारे में निर्णय ला, तब वो तू यही निर्णय पर पहुंचबा कि तोहरा खातिर युद्ध में भाग लिहल आवश्यक बा। यह निर्णय तो नहीं खी ले पावत केशव, नहीं खी ले पावत। तू ये निर्णय खाली एक खातिर नहीं खा ले पावत पार्थ कि तू यह क्षण के खाली व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि का तराजू में तौल रहा हुआ। यह तो तोहर मोह के बंधन है पार्थ। यह तो तोहरा शोक के जड़ है। और एक खातिर तुम्हारी कायर पलाय और कलंक में डुबावे वाला शोक ना तोहरा हित में बा और ना ही समाज का हित में बा। ये शोक ना वर्तमान खातिर शुभ बा और ना ही भविष्य खातिर। लाभ और हानि का कामना में मत भटका पार्थ, मत भटका। खाली कर्म कर। कर्म कर्म तो अपना आपे में पुण्य है, पवित्र है और समाज खातिर कल्याणकारियो है। कर्म स्वयं ही अपन फल भी है पार्थ। बाकी यदि तू समाज कल्याण का कार्य में स्वयं अपन हित में राले बा तो तुहारू कर्म अशुद्ध और अशुभ हो जाई। ए खातिर हे पार्थ, निष्काम कर्म का राह पर चला। काहे कि कर्म फल तो तोहरा बस में हइये नहीं खे। ए खातिर खाली कर्म करा और कर्म फल के इच्छा मत करा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्वा कर्मणि। बाकी निष्काम कर्म कैसे संभव बा वासुदेव? फल के ज्ञाने तक कर्म करवावेला और यदि दृष्टि फले से हट जाई तो केहू कर्म करबे काहे करी? केहू कर्म ए खातिर करी पार्थ कि कर्म का बिगड़ तो जीवन संभवे नहीं खे। कुछ तो करबा, या भोजन करबा या ना करबा, या भुखाइल के भोजन करैबा या ना करैबा, या युद्ध करबा या ना करबा। तोहरा भेरी तो खाली यह विकल्प बा कि तू का करबा या ना करबा। बाकी परिणाम तोहरा बस में नहीं खे पार्थ। कर्म फल तोहरा बस में नहीं खे। तोहरा अधिकार के सीमा यह विकल्प पर समाप्त हो जाता कि तू युद्ध करबा या ना करबा। बाकी युद्ध के परिणाम तोहरा हाथ में नहीं खे। यदि तू विजय चाह भी तो यह आवश्यक नहीं खे कि विजय तोहरे हो जाए। तोहर पराजय भी हो सकता। बाकी यदि तू विजय से मोहित ना होखबा तब पराजय से भी ना घबराइबा। यदि तू ई सोचा पार्थ कि चाहे विजय होखे भा पराजय, बाकी तू खाली एक खातिर युद्ध कर रहा हवा कि युद्ध कल तुहार कर्तव्य है, तब विजय के सुख भा पराजय के दुख के प्रश्न नहीं खे उठत। और जे ना विजय से सुखी होखे और ना पराजय से दुखी, वह स्थित प्रज्ञ है। एक खातिर हे पार्थ, कर्म के प्रतिफल के कोशिश मत करा। तू खाली वह करा जो तारा बस में बा। मतलब अपना धर्म के पालन करा। यह कर्म योग है पार्थ, यह कर्म योग है।
ए रहस्य के समझा पार्थ कि तोहरा भेज तक खाली करे भा ना करे के विकल्प बा। बाकी कर्म का अंत पर आदमी के अधिकारन के सीमा समाप्त हो जाला। कर्म के परिणाम आदमी का बस में नहीं खे। तू सर्वश्रेष्ठ धनुकधारी हवा, बाकी यदि तुहार शिकार तनिको एने ओने हो जाई तो तू चूक जाइबा। तुहार अधिकार तुहारा बाण संधान पर बा, तुहार अधिकार तुहारा दृष्टि पर बा, बाकी ओह मिर्गा पर तुहार कोनो अधिकार नहीं खे जकरा पर तू बाण चला रहल हवा। हे धनंजय, सत्पुरुष कबो अपना अधिकार के सीमा के उल्लंघन ना करस। मतलब अपना कर्म में स्थिर रहा पार्थ, स्थिर रहा। काहे कि कर्म का कुशलता के ही नाम योग है। और योग का है केशव? योग का है? उहे तो बतावत रही पार्थ। योग कर्म के कौशल है, मोह के त्याग कर्म के कौशल है। मोह से मुक्त होके अपना कर्तव्य के पालन कैल कर्म के कौशल है। सफलता और असफलता दोनों में समान रहल ही कर्म के कौशल है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। संजय, संजय, आज्ञा महाराज। यदि तुहार बानी वहां वाले पहुंच सके तो चिल्ला के कहा कि हे अर्जुन, वसुदेव का बेटा के बात मत सुना, वो तोरा के बहका रहल बा। तनिका तनिका सोचा संजय, यह कृष्ण काल शांति दूत बन के ही वहां आयल रहे और आजू शांति के बारे में एक शब्द नहीं क्या बोलत। एकर मतलब तो यह निकसल ना कि वो यहाँ शांति का स्थापना खातिर आइले न रहे। वो चाहत रहे कि इतिहास हमरा दाढ़ी पकड़ के हमरा से कहे कि धृतराष्ट्र, शांति के द्वार तूहे बंद के ले रहा। देवकी के बेटा कब के बैर निकाल रहल बा संजय? वो बैर के बात नईखन कर रहल महाराज। वो तक कुंती पूत के कर्म और धर्म के योग के रहस्य समझा रहा हमें। तू हो ओकरे जैसन बात करे लगला का हमरा खातिर तोहार भी निष्ठा अपना जगह से सरक गई बा? हे संजय, का तू हो अपना निष्ठा में स्थिर ना रहा बा? हम तक खाली वाचक हैं महाराज, और हमारा विवरण हमार निष्ठा की कर्म भूमि ना है। अभी तो हम खाली वाचक के दायित्व निभा रहा नहीं। तो वाचक के दायित्व निभावा, निभावा वाचक के दायित्व। हमरा कृपा करके कृष्ण का कर्मयोग के अर्थ मत समझावा। तू खाली ओह दोनों पर दृष्टि जमौले रहा और ये बतौले जाके वहां का हो रहा बा। हे केशव, बाकी हम मुनिया स्थित प्रज्ञ के चिन्हब कैसे? ओकर चिन्हानी का है? ऊ उठेला बैठेला कैसे? ओकर बोले के ढंग कैसन है केशव? ओकरा चिन्हे में कोनो कठिनाई नहीं है पार्थ। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। ओकरे लेखा तू अपन कामना त्याग द, अपना व्यक्तिगत अभिलाषा से मुक्त हो जा, सुख दुख से अलग होके अपना स्वयं में संतुष्ट हो जा पार्थ। तना तोहरा दुख के अगिन जरा सकी और ना सुख के बरखा तोहरा के भिगा सकी। हे पार्थ, स्थित प्रग ऊ मुनि हा जे सुख और दुख दोनों में समान भाव रखेला और केहू ओकर संतुलन तुरियो ना सके।
जब ओकर शब्द बाहर निकसेला तब मन में तैरत सुख दुख से बहरे ना निकसस, बलुक आत्मा का अथाह गहराई से बहरे निकसेला। वो मोह के भाषा ना बोले, वो निष्काम कर्म के भाषा बोलेला। वो जब बैठेला तो कछुआ लेखा अपना भीतर सिकुड़ के बैठेला और ये अपना स्वयं के ही किला बना लेला। मतलब ओकर इंद्री ओकरा बस में होला और ये अपना इंद्रियन के खाली उहे बस में कप आवेला जकर अपन मन अपना बस में होके। हे पार्थ, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हे पार्थ, साधारण आदमी विषय के ध्यान करेला और विषय के ध्यान ओकरा आसक्त बना देला। यह आसक्ति और लगाव से काम के जन्म होला। जब काम के पूर्ति ना होखे तब क्रोध पैदा होला। जब क्रोध पैदा होला तब विषय का प्रति मोह औरी बढ़ जाला और जब मोह औरी बढ़ जाला पार्थ, तब सोचे के शक्ति भटक जाला। जब सोचे के शक्ति भटक जाला तब बुद्धि के नाश होला और जब बुद्धि के नाश होला तब आदमी के सर्वनाश हो जाला। और यह कुंती पुत्र, तुहार यह मोह तुहारा बुद्धि के विनाश का ओरी ले जा रहल बा। तनिका सोचा पार्थ कि जेकरा भरी बुद्धिए ना होखी ओकरा शांति कैसे मिल सकता। उस शांति और ये शांति में अंतरे नहीं कर सकत और ये शांति का शांति से अलग नहीं कर सकत, वो भला कैसे सुखी हो सकेला। हे पार्थ, जैसे हवा का झोंका नैया के भटका देला, वैसे ही कामना बुद्धि के भटका देला। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञाम, वायुर्नावम इवाम्भसि। ए खातिर हे महाबाहु, अपना इंद्रियन के अपना बस में रखा, स्वयं ही उनकरा बस में मत हो जा। पार्थ, ये बात ध्यान से सुना और समझा कि जब संसार सूतेला तब मुनि जागेला और जब संसार जागेला तब मुनि सूतेला। इस सूतल जागल का है केशव? ये रात दिन कैसन हवे? हम तो रात दिन के बातें ना कहले रही पार्थ, हम तो खाली सूते और जागे के बारे में बात कहले रही। साधारण आदमी के जाग हर क्षण कुछ पावे और कुछ भोगे का मोह में बीतेला। यह ओकर चेतना के लक्ष्य है। यदि ओकरा भूख लागी तो ओकरा भोजन चाहिए, यदि ओकरा प्यास लागी तो ओकरा जल चाहिए, यदि ओकरा ऋतुअन से अपन बचाव करे के बा तो घर चाहिए। ओकर सोच अपने भर बा। बाकी मुनि मतलब स्थिति प्रज्ञ के सोच वस्तुनिष्ठ बा। वो व्यक्तिगत भूख और व्यक्तिगत प्यास से अलगा देखेला। वो गाछ से गिरल फल के बारे में ना सोचे, वो गाछ के बारे में सोचेला, वो वन के बारे में सोचेला। साधारण आदमी के जरावन खातिर लकड़ी चाहिए तो गाछन के तबले काटत चल जाई जबले वन नष्ट ना हो जाई। बाकी मुनि प्रकृति में वन के महत्व के बारे में सोचेला, प्रकृति का संतुलन के बारे में सोचेला, वन और ऋतु के संबंध के बारे में सोचेला। ए खातिर हे पार्थ, जे साधारण आदमी का इंद्रियन खातिर दिन है वह मुनि खातिर रात है। काहे कि वो तो इंद्रियन के सीमा पार कर चुकल बा। और जे साधारण आदमी का इंद्रियन खातिर रात है वो मुनि खातिर दिन है। काहे कि वही सन्नाटा में मुनि का चेतना के सूरज उगेला। मुनि के रुचि सोझा के समस्यन का संगे संगे और समस्यन का समाधान में भी बा। यह ओकरा के साधारण आदमी से अलगा करेला पार्थ। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। हे पार्थ, सत्य इंद्रियन का पहुंच से बहरे बा। ऐसा नहीं है कि मुनि के भूख ना लगे, लागेला। बाकी वो अपना भूख के अलगा देखेला और ये सोचेला कि भूख के उपचार का है।
ए खातिर साधारण आदमी के दिन, मुनि खातिर रात है। और ये साधारण आदमी का एह रात से अपना आप के बचा ले, वह स्थित प्रज्ञ है। साधारण आदमी तो ओह नदियां लेखा बा जिनकरा बेकलता बहा ले जाले, बाकी उनकरा अपना राह के ज्ञान ना होखे। ऊ तो अनाधून बहले जाले, कहे कि ऊ खाली बहे के ही आपन कर्म समझेले, और ऊ अपन सगरे जल, अपन सगरे उथल पुथल सागर में उझील देले। बाकी सागर फिर भी अपन किनार का मर्यादा के लंघन ना करे। यही तरह कामना के नदी साधारण आदमी के तो बहा ले जाले, बाकी जब मुनि तक आवेले त मुनि उनकरा के समेट लेला, और मुनि अपन मर्याद के लंघन ना करस। हे पार्थ, तू सागर बना। सागर मुनि हा, सागर ज्ञानी हा। तू ज्ञानी बना पार्थ, क्या है कि ज्ञानी है उत्तम हा। हे ऋषिकेश, हे योगेश्वर, हे ज्ञान मूर्ति, यदि ज्ञान कर्म से उत्तम है तो रउआ हमरा एह लहलुहान कर्म में काहे लगा रहा है? केशव, रउआ हमरा एह लहलुहान कर्म में काहे लगा रहा है? हे केशव, रउआ तो हमरा के अजुरा देले। यदि ज्ञान कर्म से उत्तम है तो फिर हम ये भयानक कर्म करी काहे? काहे करी युद्ध केशव? काहे न मुनि बन के मौन समाधि में चल जाएं? हम कल्याण के राह पूछ रहे हैं केशव, कृपा करके हमरा राह दिखाएं, हमरा राह दिखाएं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे निष्पाप अर्जुन, संसार में दो तरह के लोग होखेले, अंतर्मुखी और बाहरमुखी। जे अंतर्मुखी होला उस स्वयं का भीतर जाके ईश्वर के देखेला, यह ज्ञान योग है। और जे बहिर्मुखी होला उस स्वयं से बहरे निकस के ओकरा पावे के जतन करेला। बाकी कर्म से छुटकारा नहीं खे, काहे कि स्वयं का भीतर जाके ओकरा के खोजल भी तक कर्मे है। हे कुंती पूत, राह त इहे दूगो बा, एगो ज्ञान योग के और दूसर कर्म योग के। हे केशव, तब फिर हम ज्ञान योग कर राह पे काहे न चली? बाकी हे पार्थ, ज्ञान योग भी कर्म के त्यागे के राह ना है, सिद्धि के राह ना है। काहे कि कर्म का बिगड़ तो वो जीवन संभवे नहीं खे। आंख बात तो अवश्य देखी, पलक हैं तो अवश्य झपकी हैं, कान बात तो अवश्य सुनी है। जे कर्म इंद्रियन के बाधा देवे, वो उनकरा के जबरी रोके, उनकर दमन करके विषयन के चिंतन करे, वो योगी ना, वो ज्ञानी ना, वो तो मिथ्याचारी है। सिद्ध पुरुष इंद्रियन के अपना बस में कर लेला, ओकर दमन ना करे पार्थ। वो आंख बंद करके ना जिए। कर्म बिगड़ते देह के जतरा संभवे निखे। आदमी तो सांस लेबे करी न पार्थ। यदि वातावरण में कोनो सुगंध बा दुर्गंध बा तो वो ओकर अनुभव करे खातिर भी बेबस बा। यदि ओकरा आसपास कोनो स्वर बा, कोनो ध्वनि बा, कोनो कोलाहल बा तो ओकरा सुने खातिर ओकर कान ओकरा आदेश के राह ना जोहिए ना। ये खातिर जे अपना इंद्रियन के बस में रखे, जे उनकरा पर अपन चेतना के अंकुश लगा के उनकरा कर्म में लगा ले, उनका कर्म के दिशा बतावे, उहे श्रेष्ठ है। वो अपना विकल्पन के बुझेला पार्थ, और ये अपन संकल्प शक्ति के प्रयोग करेला। और हे पार्थ, आपन बनहाइल कर्म कैल कुछ ना कैला से नीक है। अब यो ठीक बा पार्थ की आंख देखे ले, बाकी वो का देखे ले और का ना देखे एकर निर्णय तक ज्ञानी स्वयं लेवेला। वो आंख के देखे के, कान के सुने के और गोड़ के चले के खुलल छूट ना देवे। विकल्प का यही मोड़ पर ज्ञानी और अज्ञानी के अंतर के भेद खुल जाला पार्थ। ए खातिर कर्म त आवश्यक है, काहे कि ओकरा बिगड़ त देह के निर्वाह संभवे निखे। बाकी हे पार्थ, ज्ञानी पुरुष लेखा कर्म कर,
ज्ञानी पुरुष लेखा। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो यह कर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हे कौन्ते, कर्म ऐसे करा जैसे यज्ञ कही जाला। काहे कि कर्म में यज्ञ है और एकर स्रोत स्वयं अविनाशी ब्रह्मा जी हमें। ए खातिर कर्म की राह सीधा ब्रह्मा जी लगे जाला और एकरा खातिर जे आदमी सृष्टि चक्र चलावे में योगदान ना करे ओकर जीवन मोलहीन हो जाला। तू ये मोलहीनता का ओरी मत जा पार्थ, तू ये मोलहीनता का ओरी मत जा। जे आदमी खाली अपना समस्या के बारे में सोचेला वो तो पापी है। ए खातिर तू यह मोह जाल से निकस के अपन कर्तव्य के चिन्ह पार्थ और ओकरा पालन करा। हे पार्थ, कर्म फल के इच्छे राह में बाधा बा। कर्म फल के इच्छे ता आदमी के घर में बनाइल उ पत्थर है जो ओकरा स्वयं का गहराई से ऊपर उठी ना देवे। यह ता आदमी के समाज से काट देवेला और ओकरा के व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि का दलदल में धकेल देला। समाज तोहरा में नइखे पार्थ, तू समाज में बाड़ा। ए खातिर लोक संग्रह और लोक कल्याण के अपन परम कर्तव्य समझा। काहे कि जे समाज खातिर कल्याणकारी होई उहे तोहरो खातिर कल्याणकारी होई। जे कर्म लोक संग्रह खातिर होई पार्थ, वही से तोहरा सिद्धि प्राप्त होई। व्यक्तिगत लाभ से ता पाप के गली निकसेला। काहे कि वो तो स्वार्थ सिद्धि खातिर आदमी के भटका देला। और हे पार्थ, तू ही मत भुला कि तू एगो महान पुरुष हवा और लोग तुहार उदाहरण मान के तोहरा पाछे पाछे काम और स्वार्थ का राह पर चल पड़ी हैं। काहे कि एगो श्रेष्ठ आदमी के आचरण ता दूसरन खातिर उदाहरण बन जाला। हमरे केला न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। त्रिलोक में हमरा खातिर कुछ कैल आवश्यक नहीं है पार्थ, और त्रिलोक में ऐसनो कुछ नहीं है जकरा हम पावल चाही और ई पा ना सकी। फिर भी हम तोहरा सोचा है, कर्म कर रहल हैं पार्थ, कर्म कर रहल हैं। ई दिखा रहल हैं, ई सिद्ध कर रहल हैं कि निष्काम कर्म का राह पर चलत जीवन बितावल संभव बा। हे संजय, वासुदेव ई का कहले हैं? महाराज, एहुमा तो वासुदेव कृष्ण के स्वरे बदलल बा, जैसे वो स्वयं न बलुक केहू दोसर बोल रहा बा। दोसर के? महाराज, कुंती पुत्र अर्जुन का समझ ली तो हम नहीं जानत, बाकी स्वयं नारायण का अलावे केहू दोसर एह शैली में बोलिए न सके। केहू दोसर त ई कहिए न सके कि त्रिलोक में कौनो ऐसन चीज है नहीं खे जेकरा उ पावल चाहस और ई पा ना सकस। वो कह रहा हवे कि त्रिलोक में उनकरा करे जो कुछ है नहीं खे, फिर भी वो कर्म कर रहा हवे कि यदि वो कर्म ना करी है तो संसार उनका के उदाहरण मान के कर्म के त्याग दी और ये कर्म चक्र थम जाई, और ये ओकरा थम गईला से समाज नष्ट हो जाई, और ये ओ सर्वनाश के कारण वह ठहरावल जाइए। संजय, ये तो कोनो साधारण या असाधारण आदमी कहिए ना सके, और ये वाक्य तो यदि कोनो ब्रह्म ऋषि के भी होखे तब वो घमंड के प्रदर्शन मानल जाई। बाकी वासुदेव का उच्चारण में तो घमंड के झलकियों ना रहे महाराज। यह तो हमरा के डरवा दिले बा संजय। यदि वो एह स्वर में हमरो से धनुष उठावे के कहस तो अपन अंधापन भुला के हमू धनुष उठा लेब। संजय, तका अर्जुन गांडी उठा ली? ए प्रश्न के उत्तर हम दे सकत हई महाराज, बाकी भविष्यवाणी हमरा कर्म क्षेत्र के बाहरे बा। यदि भगवान ही चाहतन
कि आदमी के भविष्य के ज्ञान होके चाहिए तो स्वयं ओकरा ज्ञान दे देते। एक खातिर अपना भविष्य के अपना वर्तमान से निकसे के समय दे ही महाराज। ये प्रतीक्षा भी रहुआ कर्म क्षेत्र का भीतर बा। शायद तू ठीक है कह रहा हवा संजय, और शायद हम ये जानतो हैं कि यह युद्ध के परिणाम का हुई। फिर भी चाहत ही है कि यह युद्ध के परिणाम ऊ मत होखे जे होखे वाला बा। कालो ले हम ई सोचत रही कि हम 100 बेटन के बाप हैं, एक खातिर हम तो कबो अकेल हो ही ना सकी। बाकी अब लाग रहल बा कि हम अकेल होखे वाला है संजय, अकेले होखे वाला है। एक खातिर हमरा अपन आंखन के अंगुली पकड़ा के कुरुक्षेत्र ले चला। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात विद्वान तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म ता ज्ञानी भी करे ले, बाकी खाली अपना निजी स्वार्थ की दृष्टि से। ज्ञानी के कर्म ता निस्वार्थ होला, संसार के संतुलन के थीर बनावल राखे खातिर होला, लोक कल्याण खातिर होला। एक खातिर हे पार्थ, अपना मन पर कौनो बोझ मत ला, आपन कर्म हमरा पर अर्पण कर दा और ई धर्म युद्ध करा। कर्तव्य पालन का राह पता मृत्यु भी कल्याणकारी हो जाला। यदि पितामह, गुरुजन और सगा संबंधियन के तोहरा बध भी करे के पड़े तब वो तोहरा पाप ना लगी। कहे कि कर्तव्य पालन तब पाप रहित होला पार्थ, कर्तव्य पालन तब पाप रहित होला। यदि वो वीर गति पौले तो उनकर मृत्यु कल्याणकारी हो जाए, और यदि तू वीर गति पौला तो तुहार मृत्यु भी। एक खातिर हे पार्थ युद्ध करा, काहे कि धर्म के राह पाप के राह ना हो सके। पाप के बात निकस आइल बा त ई बताई केसव कि कबो कबो आदमी पाप करे खातिर अतना बेबस काहे हो जाला? ओकरा की बेबस करेला? ओकरा के बेबस करेला ओकर वासना, ओकरा के बेबस करेला ओकर निजी स्वार्थ, ओकरा से पाप करवावेला ओकर क्रोध, ओकर मोह। ए शत्रुन के चिन्ह पार्थ, जैसे धुआं अगिन के ढांप लेला या धूर आईना के या झिल्ली गर्भ के, उसे ही ज्ञान के ढांप लेला काम, मोह और ई वासना। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। काम और मोह के अगिन ज्ञान के नष्ट कर देवेले, और यही खातिर ज्ञानी के बैरी है। हे कौन्तेय, अगिन के स्वच्छ बनावा, आईना के साफ करा, और इंद्रियन के सुंदर बना के ज्ञान और विवेक का एह नाशकन के बध करा। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। हे पार्थ, जड़ पदार्थ से इंद्रियन श्रेष्ठ हैं, और इंद्रियन से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। तो आत्मा के चिंता करा पार्थ, आत्मा के चिंता करा, और देह, इंद्रियन, मन और बुद्धि से ऊपर उठे के जतन करा। हे भी, तुम तो मेरे भक्त भी हो और मेरे मित्र भी। एक खातिर हम तोहरा के वो जोक बतावे जा रहल हैं जे बहुत समय से लुप्त बा। बाकी सृष्टि का शुरू में हम ही एकरा सूरज के दिले रही, और इस सूरज से मनु के मिलल, और मनु से इच्छवाकु ले पहुंचल। सूरज के दिले रही?
रवा योग सूरज के दिले रही। बाकी हे केशव, रवा आधुनिक काल में जन्म ले ले हई और इस सूरज देव प्राचीन हवे, तो हमें कैसे मान ले इस सृष्टि का शुरुए में रवा ई योग सूरज देव के दिले होकर? बोली केशव। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हाँ पार्थ, हमार और तुहार बहुत सा जन्म हो चुकल हवे। हमरा उस सगरे जन्म याद बा, बाकी तोहरा याद नहीं खे। हे परम तप, वैसे तो हम अजन्मा हैं, अविनाशी हैं और इस सगरे प्राणियन के स्वामी हैं। बाकी हम आपन प्रकृति का अधीन होके अपने योग माया से प्रकट होत रही ले। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ पार्थ, हम प्रगट हो खिले, हम आई ले। जब जब धर्म के हानि होखेला तब तब हम आई ले, जब जब अधर्म बढ़ेला तब तब हम आई ले। सज्जन लोगन के रक्षा खातिर हम आई ले, दुष्टन के विनाश खातिर हम आई ले, धर्म के स्थापना खातिर हम आई ले और युग युग में जन्म लेते रही ले। बाकी है केशव, धर्म के हानि हुक्मे काहे करेला? धर्म के हानि एक खातिर होला पार्थ कि आदमी मोह का बंधन के ना तूर पावे, कि वो स्वयं से नाता तूर के समाज से नाता ना जोड़ पावे। हे पार्थ, यदि ऐसा ना भइल रहित त लाक्षागृह दुर्घटना ना भइल रहित, द्रौपदी वस्त्र हरण ना भइल रहित, कौरव पांडवन के सेना आजू ऐसे एक दूसरा का सोझा ना ठार भइल रहित। तका द्रौपदी वस्त्र हरण पर हमरा क्रोध ना आवे चाहत रहे केशव? ये निर्णय तो स्वयं तुहरा लेवे के बा पार्थ। बाकी द्रौपदी वस्त्र हरण खाली तुहार व्यक्तिगत समस्या ना है पार्थ। जे समाज इंद्रप्रस्थ के पटरानी महाराज ध्रुपद की बेटी और पांडवन के पत्नी द्रौपदी का वस्त्र हरण पर चुप रह गई रहे, उस समाज भला कोनो साधारण नारी के मान सम्मान के रक्षा का करी? द्रौपदी वस्त्र हरण एगो सामाजिक समस्या है पार्थ, एगो सामाजिक समस्या है। और ये तुहार कर्तव्य है कि तू हो शक्तियन के नष्ट करे खातिर युद्ध करा, जे कोनो द्रौपदी के वस्त्र हरण कर सकता। ये शक्ति समाज के शत्रु है पार्थ, और जे महापुरुष यह युद्ध में ओ शक्तियन का पक्ष में हमें, उनका पक्ष में युद्ध करे आइल हमें, उनकरा से युद्ध करे में संकोच मत करा। अपना व्यक्तिगत क्रोध और ये व्यक्तिगत मोह का बंधन से मुक्त होके लोग कल्याण खातिर युद्ध करा पार्थ। यह तुहार परम कर्तव्य है। हमरा देखा पार्थ, यह समाज और ओकर वर्णन का गुणन और कर्मन का आधार पर हम स्वयं रस्त दिली, बाकी यह समाज रचना के फल हम कबो ना चाहली। ए खातिर हम कर्ता होके भी अकर्ता हैं, और जे एह रहस्य के समझे पार्थ वो कबो अपना कर्मन में लिप्त ना हुई। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, इति माम यो भी जानाति कर्म भी न स बध्यते। हमरा कर्म फल के इच्छा नहीं खे, जबे तक कर्म हमरा दूषित ना कर पावे। तुहो निष्काम कर्म करा पार्थ, और अपना कर्म पर अपना निजी स्वार्थ के छाया मत पड़ेगा। हे भारत, कर्म अकर्म और विकर्म का अंतर के समझा। कर्म अकर्म और विकर्म में का अंतर है केशव? कर्म तो कर्म है ये है, बाकी जे काम कर्म फल का आशा से मुक्त होके कैल जाए वह कर्म है, और जे कर्म व्यक्ति और इस समाज का हित में ना होके वो विकर्म है, निषिद्ध है। कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है, कर्ता से अकर्ता श्रेष्ठ है। और हे पार्थ, जे अकर्ता है, जे कर्म फल का इच्छा से मुक्त बा, वह ज्ञानी है, वह बुद्धिमान है और वह कर्मयोगी है। ओकरा खातिर ओकर कर्म
कर्म फल भी है। और यही खातिर वो एक कर्म पालन के बाद कर्म फल का प्रतीक्षा में ना ठहरे, बलुक दोसर कर्म का पालन की ओरी बढ़ जाला। ओकरा ज्ञान के अगिन मोह, क्रोध, द्वेष, आकांक्षा, लाभ, हानि, सुख और दुख का मैल के जरा के ओकरा कर्म के शुद्ध कर देला और ओकर कर्म अकर्म बन जाला और यू कर्ता से अकर्ता। और ई अकर्ता यह ज्ञानी जीवन के आवश्यक साधन जुटावे का अलावा अपना खातिर दोसर कुछ ना करे। ओकर शेष कर्म समाज कल्याण खातिर होला। ऐसन आदमी कर्म करत भी पाप से दूषित ना होखे। ओकर जीवन त स्वयं समाज खातिर कल्याणकारी हो जाला। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसने आदमी के जीवन यज्ञ है। तुहा अपना जीवन के यज्ञ बनाला और ओकरा हवन कुंड में आपन कर्म फल के इच्छा, मोह और क्रोध के आहुति लेखा जरा घाला। और यज्ञ कहा केशव? अलगा अलगा लोग यज्ञ के परिभाषा भी अलगा अलगा करेले। कुछ लोगन खातिर यज्ञ ब्रह्म के स्वरूप है, उनकरा खातिर सब कुछ ब्रह्म है। कुछ लोग देवतन के प्रसन्न करे खातिर यज्ञ करेले, तो उनकरा खातिर पूजे यज्ञ है। कुछ साधक आत्मा के परमात्मा से मिलावे के साधना के यज्ञ कहेले। यही यज्ञ लेखा एकरा में दिहल जाए वाली आहुतियों अलगा अलगा तरह के होले। केहू धन के आहुति देवेला तो केहू कर्म के। बाकी असल में यज्ञ 4 तरह के होला। पहला द्रव्य यज्ञ है। एह में कमाइल द्रव्य और धन के समाज कल्याण में लगावल जाला, मतलब ई लोक सेवा यज्ञ है। दोसर तपो यज्ञ है। जब केहू आपन कर्म के आपन तपस्या बना लेवेला तो ओकर जीवन तपो यज्ञ बन जाला। हे पार्थ, अपना धर्म के पालन भी यज्ञ है। बाकी ई धर्म सांप्रदायिक ना सनातन है। ई व्यक्ति और इस समाज दोनों खातिर कल्याणकारी है। तीसर यज्ञ योग यज्ञ है। एकरा में अष्टांग योग के साधना कल जाला। एकरा में लोग ध्यान और इस समाधि के राह के अलम करेलन। प्राणन के प्राणन में हवन कल जाला। चौथा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। ऐसे तो पार्थ चारों यज्ञ महत्वपूर्ण है, बाकी श्रेष्ठ यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। काहे कि ज्ञाने त नीक और बाउर में अंतर करेला और आपन आगिन में तपा के कर्म के शुद्ध करेला और शुभ बनावेला। ज्ञाने त कर्म के अच्छाई के चरम बिंदु है और ज्ञाने त तोहरा के मोह बंधन से मुक्त कराई पार्थ। हे पार्थ, पाप का सागर के खाली ज्ञान के नैया ही पार कर सकेले। श्रेष्ठ ज्ञान से हो भरल कर्म उहे हो धर्म। कर्म योग ही धर्म हो, धर्म योग ही कर्म। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। तत्तुहु ज्ञान के नैया में बैठ के पाप के सागर पार कर जा। ये समझ ला पार्थ कि जैसे अगिन सब कुछ जरा के भस्म कर देला, वैसे ही ज्ञान के अगिन कर्म फल की इच्छा, फल के प्राप्ति ना होखला पर आवे वाला क्रोध और वह क्रोध का अलम से आगे बढ़े वाला मोह के जरा के भस्म कर देवेला। हे पार्थ, यह मंत्र के सदा याद रखा कि संसार में ज्ञान का लेखा पवित्र करे वाली ना कोनो चीज बा और ना कोनो तत्व। ज्ञाने सर्वोत्तम बा। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परः
न सुखम संशयात्मनः। जे अज्ञानी बा, जेकरा में श्रद्धा भाव नइखे, जे बात बात पर शंका करेला, शंका युक्त बा, ऊ त नष्ट होइए जाला। और ना ओकरा एह लोक में सुख भेटाए और ना ही परलोक में। एह खातिर हे भारत, शंका के त्याग और तोहरा भीतर जे मुनि बैठल बा ओकरा के जगावा। ज्ञान योगी बना पार्थ, ज्ञान योगी बना, और समझ ला कि ज्ञान के चरम सीमा ही कर्म संन्यास है। रवा कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों के प्रशंसा कैसे कर सकते हैं केशव? ये दोनों एक दूसरा के काटे ना बंधु, और ये कल्याणकारी तो दोनों है। बाकी यह दोनों में श्रेष्ठ बा कर्म योग। ऊ काहे और ऊ कैसे? जे द्वेष और आकांक्षा से ऊपर उठ के कर्म करेला वो तो नित्य सन्यासी हइये है, और द्वंद्वन से रहित होके सांसारिक बंधनन से मुक्त हो जाला। यही खातिर जे कर्म संन्यास के कर्म योग से अलगा समझेला वो तो मूर्ख हइये है। ज्ञानी ऐसन कब्बो ना समझे। कर्म त्याग तो असल में निजी स्वार्थ के त्यागन के नाम है पार्थ। यह खातिर कर्म का बिगर कर्म संन्यास के प्राप्ति होइए ना सके। कर्म योगी के तत्वन के ज्ञान होला, और ओकर देखल ना देखल, सुनल ना सुनल, चिखल ना चिखल, जागल ना जागल, लिहल ना लिहल, छोड़ल ना छोड़ल, और ओकर सगरे कर्म लोक कल्याण खातिर होला। और यही खातिर वो पाप से एकदम ओसही अलगा होला, जैसे कमल जल में रह के भी जल से अलगा रहेला। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। हे धनंजय, कर्म योगी कर्म फल के त्याग के परम शक्ति के प्राप्त होला, और इन 9 द्वार वाला देह रूपी घर में सुखी रहेला। देह में इन 9 गो द्वार कहां से आ गई? महाराज, वासुदेव कृष्ण 2 आंख, 2 कान, 2 नथुना, एगो मुंह और उत्सर्जन प्रजनन के एक एक इंद्रियन के बात कर रहल हवे। उनका कहे के मतलब ये है कि खाली निष्काम कर्म करे वाला के ही आत्मा ओकरा देह में सुखी रह सकेला। कहे कि आत्मा मोह का धुंधाइल वातावरण में सुखी न रह सके। ए होरी कब्बो ध्याने ना गई रहे संजय। यदि आदमी इस सोचे ना छोड़ देले रहित महाराज, तब वासुदेव कृष्ण के बतावे की आवश्यकता काहे होखित? 9 गो द्वार वाला एक घर से अब आगे चला संजय। वासुदेव कह रहा हवे, आदमी के भ्रमित होखला के कारण यह पार्थ कि ओकर अज्ञान ओकरा ज्ञान के ढांप देला, और जब आत्मज्ञान अज्ञान के नष्ट कर देला तो ज्ञान ओह परम तत्व के सूरज लेखा प्रकाशित कर देवेला। और ज्ञानी यह नासवान जीवने में ओह परम सत्य के पा लेवेला। उनकरा जन्म पर जन्म ना लेवे पड़े, वो तो यही नासवान जीवन में मोक्ष के प्राप्त कर लेवेला। तो हे पार्थ, ई नासवान जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। काहे कि एकरा बात तोहरा आत्मा तो अवश्य होखी, बाकी तू ना होखबा। तो एह नासवान जीवन काल के अर्थपूर्ण और समाज खातिर कल्याणकारी बनावा पार्थ। ज्ञान प्रकाश है, तो यह प्रकाश के प्राप्त करा। यदि तू ऐसा क लेहला तो यह भ्रम में भटके से बच जाइबा, जेकरा में आज भटक रहा हुआ। यदि भटकला से बच जाइबा पार्थ, तो तोहरा शांति मिली। हे धनंजय, शांति के सोझा राह हम हैं। जे हमरा के हर यज्ञ के लक्ष्य, हर लोक के स्वामी और हर प्राणी के हितैषी मान लेला, वह शांति पावेला। यदि तू हमरा के अपन हितु समझत हवा पार्थ, तो तू हमार कहल माना और युद्ध करा।
काहे कि ये युद्ध कैला बिगड़ तोहरा शांति ना मिल सके। अपना धर्म से भागे के राह शांति के पावे के राह ना है पार्थ। ई युद्ध तोहार धर्म है। अपन ए धर्म के पालन करा पार्थ, और ओकर परिणाम के बारे में मत सोचा। के मुई और के जी ई तोहार समस्या ना है। हे पांडव, लोग जेकरा के सन्यास कहेले ओकरा के तू योग माना, और शंका द्वेष आकांक्षा से मुक्त होके युद्ध करा। काहे कि एकरा त्यागे बिगैर त केहू योगी होइए ना सके। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। आदमी के ई कर्तव्य है कि वो अपन पतन ना होखे दे और स्वयं अपन उद्धार करे। आदमी स्वयं अपन मित्र भी है और शत्रु भी। जे अपना अहम, अपना मन और अपना इंद्रियन का अपना बस में कर ले होखे, वो स्वयं अपन मित्र है। और जे इनकरा बस में हो गल पार्थ, वो स्वयं अपन शत्रु है। जे शीतकाल और ग्रीष्म काल, सुख और दुख, मान और अपमान में शांत रहे और संतुलन राखे, ऊ जितेंद्रिय पुरुष सदा परमात्मा में लीन रहेला। बाकी हे पार्थ, बहुत खाए वाला या एकदम ना खाए वाला, अधिका सुते वाला या एकदम ना सुते वाला के ई योग सिद्ध ना होखे। जीवन संतुलन के नाव है पार्थ, और इस संतुलित ढंग से जीवन जिए वाला आदमी के योग ओकरा दुख के हर लेवेला। जैसे हवा रहित जगह पर दिया के ज्योति ठहरल रहले, ओसे ही मोह रहित योगी भी ठहरल रहेला। चंचल मन के मनमानी मत कर दा पार्थ, ओकरा रोका और ओकरा अपन आत्मा का अधीन बनावा। तोहरा उलझन के यह उपचार है। हमरा ओरी देखा पार्थ, हमरा ओरी देखा। जकरा हर दिशा में और हर चीज में खाली हम ही लौकीला, वो तो कबो भटके ना सके। जे हमरा ना भुलावे पार्थ, हमहू ओकरा ना भुलाइले। वो सांसारिक जीवन बितावत भी संसार से अलगा और हमरा भीतर रहेला। हे अर्जुन, जे योगी सबकरा सुख दुख के आपन सुख दुख माने, उहे परम श्रेष्ठ है। आत्मा उपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। बाकी योग मार्ग पर चलत चलत मन भटक तो सकेला। भटक कह न सके, अवश्य भटक सकेला। केशव, तब फिर ब्रह्म का प्राप्ति का राह में ए भटकन के परिणाम का होला? भटक जाए वाला बादरी लेखा छिन्न भिन्न होके कहीं नष्टा ना हो जाए केशव। वो चाहे लोक होखे चाहे परलोक, कल्याणकारी शुभ काम करे वालन के दुर्गति तो होइए ना सके। हे कुंती पूत, हमरा में मन लगावा, हमरा पर निर्भर होके योग करा। तोहरा हमार शंका रहित पूर्ण ज्ञान मिल जाई। हे धनंजय, सबसे बड़ा सत्य तो हम ही हैं। हम ही वो धागा हैं जकरा में सगरे प्रकृति मोतियन लेखा पिरोवल बा। हे कौन्ते, जल में रस हम हैं, सूरज चंद्रमा में प्रकाश हम हैं, वेदन में ओंकार हम हैं, आकाश में शब्द भी हम ही हैं। हम ही पृथ्वी में पवित्र सुगंध हैं, हम ही अग्नि में तेज हैं, प्राणियन में जीवन शक्ति हम हैं, तपस्वियन के तप हम हैं। हे पार्थ, पहला बीज हम हैं, बुद्धिमानन के बुद्धि हम, तेजस्विन के तेज हम, बलवानन में काम रहित बल भी हम ही हैं, और प्राणियों में धर्म का विरुद्ध ना जाए वाला काम भी हम ही हैं। हम सब में है पार्थ, बाकी सबसे अलग भी हैं। हम अविनाशी हैं, हम निर्गुण हैं। हे पार्थ, हम बीतल सगरे कालन और यह बीतत आधुनिक काल और आवे वाला सगरे कालन के सगरे प्राणियन के जानत हैं।
बाकी हमरा के केहू नहीं खे जानत। हम ही जगत के पिता भी हैं, माता भी और पोसे वाला भी। हम ही ऋग वेद हैं और हम ही साम वेद। हम ही स्वामी हैं और हम ही दास। हम ही सृजन हैं और हम ही विलोपन। हम ही सबकर आधार हैं पार्थ। हम ही सब कुछ हैं, सब कुछ। गर्मी भी हम हैं और बरखा भी हम ही हैं। और हे पार्थ, हम ही संसार के अविनाशी बीज भी हैं। हम सबकर अति प्रिय मीत भी हैं, बाकी सबकरा खाते एक जैसन हैं। ना केहू हमरा प्रिय बा और ना ही केहू अप्रिय। बाकी जे हमरा के श्रद्धा से पूजेला मीत, वो हमरा में हवे और हम ओकरा में। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हे कृष्ण, रवा परम ब्रह्म है, परम शोधक है, रवा शाश्वत है, दिव्य दत्त है, रवा ईश्वर है, रवा अजन्मा है। हे गिरधर, खाली रौवे राउर ज्ञान है। ता हे योगेश्वर, हे ज्ञान मूर्ति, हम रवा के जानी कैसे, रवा के चीनी कैसे? कृपा करके विस्तार से हमरा बताई, कृपा करके विस्तार से हमरा बताई माधव। हे गुरु श्रेष्ठ, हमरा विस्तार के तक कोनो अंते नहीं खे। फिर भी सुना, हम प्राणियन का हिया में स्थित आत्मा हैं। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानां अंत एव च। हे गुणाकेश, हम ही आरंभ भी हैं, मध्य भी और अंतिम के अंतिम छोर भी। हम आदित्यन में विष्णु हैं, मरुतन में मरीच हैं, ज्योतियन में सूरज और नक्षत्रन में चंद्रमा हैं। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः। इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। हम वेदन में सामवेद हैं, देवन में इंद्र हैं और इंद्रियन में मन हैं और प्राणियन में चेतना हैं। हम रुद्रन में शंकर हैं, यक्षन राक्षसन में कुबेर हैं, वसुवन में अग्नि हैं और पर्वतन में सुमेरु हैं। पुरोहितन में हम बृहस्पति हैं, सेनापतियन में कार्तिकेय हैं और जलाशयन में महासागर। महर्षियन में हम भृगु हैं, वाणी में ओंकार, यज्ञन में जय यज्ञ और अडिगन में हिमालय हैं। हम गाछन में पीपल हैं और देव ऋषियन में नारद हैं। हम गंधर्वन में चित्ररथ हैं और सिद्धियन में कपिल मुनि। हे महारथी, हम अश्वन में अमृत से उत्पन्न होखे वाला उच्चेश श्रवा हैं। हम हाथियन में ऐरावत हैं और मनुष्यन में नरपति। हम शस्त्रन में वज्र हैं, धेनुअन में कामधेनु, जनकन में कामदेव और नागन में शेष नाग हैं। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्। मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम्। हम दैत्यन में प्रहलाद हैं, गणकन में काल हैं, बनचरन में सिंह हैं और पाखियन में विष्णु वाहन गरुड़ हैं। हे धनुर्धर, हम शस्त्रधारियन में राम हैं, अक्षरन में आकार हैं। हम कबो ना समाप्त होखे वाला समय हैं। हम चहुमुखी सृष्टा हैं पार्थ। हम ही मृत्यु हैं पार्थ और हम ही ओ सबका आरंभ हैं जो आवे वाला कालन में जन्म लेवे वाला हमें और अभहिले जिनकर आरंभ के आरंभे नहीं खे भइल। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम्। कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा।
हम स्त्रियन में कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हैं। हम ऋतुवन में ऋतुराज हैं और तेजस्वन के तेज हैं। हम गुण हैं, विजय हैं, हम जतन हैं। हम यादवन में वासुदेव हैं और पांडवन में अर्जुन। हम मुनियन में व्यास हैं और कवियन में शुक्राचार्य। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं चराचरम। हम ही तो उत्पत्ति के बीज हैं पार्थ। वो चाहे चर हो या अचर, हमरा बिगर तो वो हो ही ना सके। हम प्राणन के प्राण हैं और जीवन के जीव हैं। हे कमल नयन, हमारा आंख खुल चुकल बा। दुविधा आशंका के बदरी छट चुकल बा। रवा जे कहली उहे सत्य है और ये ओकरा अलावे कौनो सत्य नहीं खे। बाकी हे परमेश्वर, हम राउर ईश्वरी रूप के दर्शन कैल चाहत हैं। हे निष्पाप अर्जुन, अपना ए आखिन से तू हमार स्वरूप ना देख सका। ए खातिर तोहरा के दिव्य दृष्टि की आवश्यकता हुई। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्।
अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे नाथ, पहले ना देखल राउर ए अद्भुत विराट रूप का दर्शन से हम हर्षित हो रहा हैं, बाकी हमार चित्त वह से बेकल हो रहा बा। ए खातिर हे दिवेश, हे जगत निवास, हमरा पर प्रसन्न होके अपन ओही दिव्य मानुष रूप के फिर से प्रकट करी। कैसन रूप है संजय? हम रउआ खातिर उनकरा विराट रूप के वर्णन न कर सकी महाराज। ये रूप तक खाली दिव्य दृष्टि वालन खातिर है। हे राजन, यदि रउआ महर्षि व्यास से दिव्य दृष्टि ले रहती तई विराट रूप देख के रउआ धन्य हो गई रहती। हमरा के हमार दुर्भाग्य के आंकड़ा बतावे के आवश्यकता नहीं खे संजय। ये बताओ कि वहां का हो रहल बा। जी आज्ञा महाराज। क्षमा प्रभु, क्षमा। हे विश्वमूर्ति, हे अनंत, हे नारायण, हे दया के सागर, जैसे मीत मीत के पिता पुत्र के और भगवान अपना भक्तन के क्षमा करेलन प्रभु, ओ सही रउआ हमरा क्षमा करी प्रभु, रउआ हमरा के क्षमा करी। हे कुंती नंदन, मित्र और मीत, पिता और पुत्र, भगवान और भक्त का बीच क्षमा कता स्थाने निखे। ये संबंधन के आधार है स्नेह, श्रद्धा और भक्ति। मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्त तमा मताः। जे हमार भक्त है, जे हमरे में ध्यान लगावेला और मन भी, जे सदा हमरे में लीन रहेला और जे पूरा श्रद्धा के साथ हमार उपासना करेला, वह उत्तम योगी है। एक खातिर हे पार्थ, हमार भक्ति श्रेष्ठ है। जे भक्त है वह संसार में ना अझुराए। काहे कि हे पार्थ, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम
छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित्। हे पार्थ, इस संसार त जैसे पीपल के गाछ हा, जेकर सोर ऊपर के ओरी और इस शाखा नीचे के ओरी। वेद यही गाछ के पतई हा, जे ही जानता उही समझा पार्थ कि वो वेदन के अर्थ भी जानेला। यह गाछ के शाखा ऊपर नीचे सगरी ओर फैलल बा, जेकर पालन पोषण कैले बा प्रकृति के तीनों गुण, सतो गुण, रजो गुण और तमो गुण। एकर शोर मानव समाज में बहुत गहराई ले फैलल बा। यह गाछ के असली रूप के अनुभूति इस संसार में संभव नहीं खे पार्थ। कहे कि तक केहू देखिए नहीं खे सकत कि यह गाछ के आदि अंत और आधार कहा और कहां बा। बाकी आदमी इस संसार रूपी गाछ के बैराग के कुल्हाड़ी से काट के ओह परम पद के प्राप्ति कर सकता, जहां पहुंच के ओकरा फेरू लौटे ना पड़े। और हे पार्थ, बैराग निजी स्वार्थन के त्याग के नाव है। ए खातिर सोचे के होके तो खाली हमरा बारे में सोचा, पूजे के होके तो खाली हमरा के पूजा। अपना आप के हमरा अर्पण कर द सर्वश्रेष्ठ धनुकधारी। हमरा शरण में आ जा, हम तोहरा के पाप रहित कर देव। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हमरे में मन लगावा पार्थ, हमार भक्त हो जा और हमरे के नमस्कार करा। यदि तू ऐसा करबा तो हम प्रतिज्ञा करत हैं कि तू संपूर्ण रूप से हमरा के पा लेबा। सगरे धर्मन के त्यागा पार्थ और हमरा शरण में आ जा। हम तोहरा के सगरे पापन से मुक्त कर देव। ए खातिर शोक मत करा धनंजय, शोक मत करा। हे प्रिय, हे भक्त, हम ही कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान के चरम बिंदु और परम लक्ष्य हैं। ए खातिर योगी लेखा निष्काम कर्म करा। चिंता मत करा पार्थ, चिंता मत करा, हमरा पर विश्वास रखा। हे महाबाहु, आपन गांडी उठावा और युद्ध करा। महा